है कि हर बार ताकि पता चले हर बारी कितने लोग नए आते हैं। रितु सूद जी, आप फर्स्ट टाइम आए हो? यस, अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, फर्स्ट टाइम आपकी। वैसे मैंने मतलब वीडियोस आपकी देखी हैं यूट्यूब पे और ठीक। आपका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया है, बट आप क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर। ओके ओके, चलिए। होप सो कुछ बढ़िया सीखोगे आप। वीरेंद्र जी, आप भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो? क्योंकि आज का टॉपिक जी जो हाँ। है वो बड़ा ही डिफरेंट है बाकी चीजों से। यस, वीरेंद्र जी जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। चलिए, ठीक है, जी थैंक यू। एंड बाकी ऋतु आईफोन है। तो जो भी लोग ना यहाँ पे अपने अपने यहाँ पे नाम की जगह आईफोन आ रहा है या ये जो नंबर लिखे आते हैं, ऐसे मत लिखा करो। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि ये ना आपकी आइडेंटिटी शो करता है। जैसे आपका नाम के साथ जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो नंबर्स इम्पैक्ट करते हैं आपके ऊपर। आप अपने नाम के साथ कोई भी नंबर इन जनरल मत पेस्ट कर दिया करो उठा के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी एक्चुअल नाम है वो आप जरूर कहीं पे भी आप जूम पे शो कर रहे हो, कहीं पे भी शो कर रहे हो, तो एक्चुअल नेम जो है वो लिखा करो ताकि आपके लिए भी वो अच्छा है। मनोज बिरारी ने कहा है कि मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ। मनोज जी दिख नहीं रहे आप मेरे को। चलो, मेघना और एंड, चलो ठीक है, कोई नहीं, टाइम ज्यादा हम वो नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो आज का सब्जेक्ट जो है वो बहुत बहुत डिफरेंट है, जो अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं आया है कि शेयर मार्केट के ऊपर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा बात जो है वो यूट्यूब पर या आपको वो नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो बहुत छोटी छोटी जानकारी है। एक्चुअल में जो आपकी कुंडली है वो शेयर मार्केट के लिए कैसे काम करती है या कैसे करनी चाहिए, वैसे तो ये अगर मैं कहूँ जो वर्कशॉप हम इस वीक तो नहीं, इससे नेक्स्ट वीक ला रहे हैं, मतलब इस संडे को छोड़कर नेक्स्ट संडे ये 2 डेज की वर्कशॉप रहेगी। और इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी सारी कम्युनिटी में। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि फिनेंशियल जो चीजें होती हैं, जब आप शेयर मार्केट की बात करते हो कि मेरे को शेयर मार्केट में जाना है या मुझे उसको एज ए प्रोफेशन अपनाना है, तो वहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। वो चीज क्या है? सबसे पहले वो चीज ये है कि हमें कैसे पता चले हमें कैसे पता चले कि हमारी कुंडली जो है वो इस काबिल है कि हम कहीं पे पैसा जो है वो ऐसी जगह से कमाने जा रहे हैं जहां से वापसी आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। जब भी आप किसी व्यक्ति की फिनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं तो उसको 5 लेयर्स में देखना चाहिए। सबसे पहले शेयर मार्केट तो बहुत दूर की बात है, बहुत बाद का मैटर है। पहले तो ये देखना चाहिए कि उसकी जो वेल्थ की प्रॉमिस है उसके चार्ट में वो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए हर एक की लाइफ में, वो है आपकी वेल्थ पोटेंशियल। आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, तो वो सारा आपका बताता है कि वेल्थ पोटेंशियल आपके चार्ट में कितनी है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं 10,000, 10 लाख या 10 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूं, तब तक आप कोई भी चीज में अंधाधुंध कोई भी चीजें जो है वो आप उसमें करते रहिए, उससे कोई आपको लॉसेस ही होंगे लाइफ में और सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं होगी। सेकंड पॉइंट जो आपकी जो वेल्थ के लिए या इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो आपको देखना चाहिए वो है कि कैपेसिटी कितनी है। जैसे मैंने बोला, पहले वेल्थ पोटेंशियल देखिए, फिर कैपेसिटी पोटेंशियल देखिए कि आपके अंदर क्षमता कितनी है कैपेसिटी करने की। तो ये कौन बताता है? वेल्थ ही बताती है आपकी कैपेसिटी को। वेल्थ कितनी है आपके पास वही बताएगी कैपेसिटी कितनी है आपके पास। थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण लोग असफल होते हैं ज्यादातर शेयर मार्केट में, वो है रिस्क एपेटाइट। रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर? क्या ऐसा है कि रिस्क लेने लेते ही घबरा जाते हो या रिस्क लेना ही नहीं चाहते? ऐसा भी हो कि पैसे तो मैं लगा दूं स्टॉक में बट मेरे को खतरा कोई ना हो, रिस्क फैक्टर जो है। आप देखिए, कहीं पे भी शेयर मार्केट की बात होती है, कहीं पे भी कोई चीज होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बोली जाती है कि ये जोखिम भरा काम है। तो मार्केट के चीजों के अनुसार या अपनी
समझदारी से जो है चीजें इन्वेस्ट करिए। बार बार कहा जाता है, वही चीज आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके चार्ट ही आपको कुछ चीजों का हिंट दे देता है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ आप कुंडली के हिसाब से कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मार्केट नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको अपनी कुंडली की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर दोनों को आप कोलैबोरेशन कर देते हो तो आपको फायदा ही होगा। लेकिन होता गया है कि लोगों को अपनी कुंडली का पता नहीं होता, मार्केट का जरूर पता होता है कि ये शेयर ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो चलो भी सारी दुनिया ये लगा रही है तो हम भी लगा दें। ठीक है, तो आपने भी लगा दिया। चौथा पॉइंट जो है वो है स्पेकुलेशन टेंडेंसी। कि ऐसी आपका दिमाग तो नहीं है कि आप सिर्फ इसको एज ए खेल या फिर ऐसे एज ए स्पेकुलेशन ले रहे हो कि बस लगा के देख लेते हैं, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं? फिफ्थ पॉइंट जो होना चाहिए वो है आपकी फाइनेंशियल टाइमिंग। कि आप लगा किस समय रहे हो, पैसे इन्वेस्ट किस समय कर रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से जुड़े होंगे, और मैं बिल्कुल भी ये परमिशन नहीं दूंगी किसी को भी कि वो सिर्फ इन जनरल कुछ चीजों को अप्लाई करके कुछ भी करना शुरू कर दे। तो वो बहुत बहुत गलत चीज है। जब किसी चीज की आपको अगर डीप नॉलेज नहीं है, अगर किसी चीज में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मत करिए, उस एरिया में ही मत जाइए। अब उस एरिया में जाने के और बहुत सारे रास्ते हैं कि किसी किसी जगह पे मैं खुद रिस्क नहीं ले सकती, उस जगह पे मैं किसी के थ्रू काम करा सकती हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम काम ही नहीं कर सकते इसमें या कुछ है। तो वो पहले वाली कुछ और कंडीशन थी, आज कुछ और कंडीशन है। समय के साथ जो सारे चीजें जो है अब अपलिफ्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, अब थोड़ी मैं इनकी डिटेल आपको दे देती हूँ। कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि वेल्थ पोटेंशियल देखनी है किसी व्यक्ति का, कि क्या वो व्यक्ति जो है वो कितनी जो पैसा है वो क्रिएट कर सकता है। वेल्थ में पैसा भी आता है, प्रॉपर्टी भी आती है, गाड़ियां भी आती हैं, महंगी सब चीजें आती हैं। सिर्फ पैसा नहीं होता है वो, आपकी सारे के सारे एसेट्स उसमें आ जाते हैं, चाहे वो जमीन हो चाहे जायदाद हो। आपके चार्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल है कि आप कितने लेवल तक अभी तक जनरेट कर पाए हो, वो करंट आपकी सिचुएशन ही तय करती है कि अगला स्टेप लेने के लिए आपके पास कितनी कैपेसिटी है। अगर किसी के पास आज 10-12 घर है, किसी के पास 10-12 गाड़ियां हैं, किसी के पास काफी सारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ऐसे लोग अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले भी लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास ना घर है ना गाड़ी है, खुद रेंट पे बैठे हैं, या रेंट पे रहना कोई बुरी चीज नहीं है, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो अपने घर बनाने से ज्यादा आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हो 20-25 साल में। बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि आपको घर लेने के बजाय अगले 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, ताकि वो आपकी वेल्थ जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 20 साल के बाद अगर 2 करोड़ रुपया होगी, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी उस पैसे की कीमत 4 करोड़ हो जाए। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो एक्सपर्ट बताते हैं। तो आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा भाव है जो बताता है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन, सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन की कंडीशन को बताता है। सेकंड हाउस में सबसे पहले देखेंगे राशि कौन सी है, राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा है, तीसरी चीज वो किसके साथ बैठा है, सेकंड हाउस पर किस किस का एस्पेक्ट आ रहा है, और सेकंड लॉर्ड की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो पैसा कमाना ही नहीं बल्कि पैसे को इकट्ठा करना भी ये भाव बताता है। अगर आपके सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड की कंडीशन कमजोर है, तो ऐसे लोगों के पास कुछ जमा पूंजी जो है, चाहे वो जमीन के रूप में हो चाहे कुछ भी हो, वो कम हो। अंडरस्टैंड? तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो अच्छी खासी अगर अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को लेकर बैठे हैं, मकान बनाए हैं, गाड़ियां बनाई हैं, बहुत कुछ जमा भी किया है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी है, उनके सेकंड लॉर्ड की कंडीशन
बेहद मजबूत होगी, इसीलिए वो व्यक्ति को ये जमा करने का मौका मिला। अब सेकंड चीज, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ जमा ही नहीं किया, तो आपको क्या लगता है ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से पहले डरेगा कि नहीं डरेगा? नेचुरल है, डरेगा कि पहले ही कुछ नहीं है और ऊपर से 10-20 हजार रुपये और लगा दूं, कहीं ये भी ना डूब जाए। अंडरस्टैंड? तो आपके पास पहले कैपेसिटी होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप अगले जो सारे स्टेप जो है उनको झेल पाए, उनको झेल पाए। और उनसे जब कोई अगर अप डाउन होते हैं या कोई चीज को आपने स्टे करना है, होल्ड करना है, तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तब आप ये बढ़ पाए। एक भाव और है जो बताता है कि आपकी वेल्थ में कितनी, आपकी जो आप वेल्थ इकट्ठी कर रहे हो या आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो करने में ये भाव बहुत हेल्प करता है, वो है 11th लॉर्ड। सेम जैसे सेकंड हाउस के लिए हमने 4 पॉइंट देखे हैं कि 11th लॉर्ड कहाँ है, 11th लॉर्ड किन प्लैनेट से जुड़ा है, और दूसरा 11th हाउस में कौन से प्लैनेट है, 11th लॉर्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो दो ऐसे घर हैं जो आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर, आपके पास जीवन में कितना जमा पूंजी है। तो आप लोग अपने अपने चार्ट्स में देख सकते हो कि दूसरा घर और 11th लॉर्ड, इनके चारों चीजों को देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपकी जो पोटेंशियल है वो कितनी है इन्वेस्टमेंट की। आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आप किसी एरिया में कदम रखने जा रहे हो। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अपने, पंजाबी में बोलते हैं कि अपने मंजे थल्ले झाड़ू फेरना, है ना। तो पहले अपने अपने अंदर झांक लीजिए, आपका जो चार्ट है वो क्या अलाउड कर रहा है। फिर उसके बाद आप ये भी देखिए कि मान लीजिए आपने तो कुछ नहीं कमाया, आपने कुछ जमा भी नहीं किया, अब आपके पास सिर्फ एंसेस्टर का, इनहेरिटेंस का कुछ पड़ा है। आप, आपको क्या लगता है कि वो समझदारी है कि हम इनहेरिटेंस का कुछ उठा के वहां पे लगा दें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इनहेरिटेंस या इन चीजों का मतलब है वो तो आपने कमाया ही नहीं है, तो वो तो आपको एक गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है। वो एक गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है, अगर आप उस गिफ्ट की भी कदर नहीं करोगे, उसको भी आप अपनी वेल्थ नहीं मान सकते हो, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है जो आपके नाना नानी या दादा दादी कोई भी आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं या आपके माता पिता छोड़ के जा रहे हैं। तो ये दो घर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप देखते हो। तीसरा फैक्टर देखा जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, पांचवा घर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम इस तरीके से समझें कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फिफ्थ हाउस को सीधा सीधा जोड़ा जाता है, कि जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, जो आप कैलकुलेट करते हो अपने रिस्क को, जो मार्केट में अपनी इंटेलिजेंस से चीजें निकालते हो, जो अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो कि मैं यहां पे ये वाली चीज में पैसा लगाऊं, ये कौन दिखाता है? ये आपको पांचवा घर दिखा, ये जो आपकी सूक्ष्म बुद्धि है, ये पांचवा घर है। तो पांचवें घर की इन्वॉल्वमेंट ये बताती है कि आपकी बुद्धि, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी डिसीजन जो है वो खराब है या ठीक है। अगर फिफ्थ हाउस में कोई भी ऐसा मेलेफिक प्लैनेट है तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि राहु जो है वो शेयर मार्केट का प्लैनेट है, शेयर मार्केट दिखाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दी। हर प्लैनेट शेयर मार्केट से काम करा सकता है आपको। आपके लिए पांचवें घर का जो कनेक्शन है वो कौन क्या दिखा रहा है? पांचवा घर ये बताता है कि आपकी सूझबूझ जो है वो कितनी स्ट्रांग है। जो भी इंसान, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है,
थोड़ा मंद बुद्धि कह लो, कि सिर्फ कान का कच्चा है, सुना, दो चार जनों को देखा, और उसके बाद वो उसके पीछे चल पड़ा। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस भी बहुत बड़ी एक प्रॉमिस को दिखाता है जब हम पोटेंशियल को देखते हैं। चौथा घर है, वो है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस कैपेसिटी क्या सॉरी, क्या दिखाता है आपकी पोटेंशियल के लिए, वेल्थ के लिए। नाइन्थ हाउस ये दिखाता है कि भाई आपका भाग्य आपके साथ है कि नहीं है, आपका भाग्य आपके साथ है या नहीं है। ठीक है। इस भाग्य की मदद से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में ये नौवां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पैसा लगाया कहीं पे, और उसके बाद जो आपका भाग्य का कारक ग्रह है वो आपका डिस्टर्ब है, तो भाग्य दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगेगी। जैसे नाइन्थ का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया, तो भाग्य किस में बदल जाएगा? दुर्भाग्य में। अब सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई, कि ये तो हो गई आपकी एक वो प्रॉमिस कि आप पैसा कितना कमा सकते हो। एक बात अब ये आती है कि जितने भी रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं, पैसा हो गया या किसी भी चीज को लेकर हम वेल्थ को लेकर बात करते हैं, अगर कोई आदमी बहुत कमाता है, बहुत कमाता है, लेकिन वो इन्वेस्ट कहीं नहीं करता, बल्कि उसको एक डेड, जिसको बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही, हम लोग उसको बैंक में या फिर कहीं पे भी ऐसे ही रख लेते हैं। कभी भी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कहीं पे पैसा स्टोर करने से बढ़ती नहीं है। कि हम अगर कहें घर में हमने 10 20 50 लाख रुपए जमा कर लिया तो हमारा वो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं। आपके पास जो भी इनकम है जनरेट हो रही है सारे सोर्सेज से, उस सोर्सेज में से आप कितने परसेंट जो है वो लगा सकते हैं, कितने परसेंट लगा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। कि मान लीजिए आपका 10 लाख की इनकम है महीने की, उसमें से आपका 2 लाख रुपए बचता है। 2 लाख में से भी आप कितने परसेंट जो है वो रिस्क खेल सकते हो? ठीक है, कितने परसेंट? तो अगर आप पूरे का पूरा खेलेंगे तो नेचुरल है आपके लिए क्या रहेगा? स्ट्रेस रहेगा। तो इसीलिए वॉरेन बुफेट ने भी कहा, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, आप उसको मल्टीपल जगह पे रखिए। कभी एक ही जगह पे सारी चीजें करने से कभी भी वो क्रैश हो सकती है चीज, और कभी भी आपको उसमें नुकसान हो सकता है। ठीक है। सो अब ऐसे में, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शौक शौक से, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत खुशी खुशी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। जब मंगल आपका पांचवें घर से कनेक्ट होता है तो आप ज्यादा सोचते नहीं हो, ज्यादा सोचते नहीं हो, फटाफट हो जाए, फटाफट एक्शन ली, स्पीड में खड़े हुए कि बस अब रातों रात जो है वो चमत्कार हो जाए। पांचवें घर में राहु है, तो आपको बहुत हाई क्यूरियोसिटी दे देता है, और आपके रिस्क को भी वो कई गुना बिगाड़ देता है। वो कई गुना जो है वो जो है खराब कर सकता है, बिकॉज राहु जो है वो एक्सपेंशन के लिए जाना। राहु अपना खुद प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी अनदर प्लैनेट की, जैसे मैंने बोला छाया ग्रह है, तो ऐसे ग्रहों को किसी दूसरे ग्रह की सहायता चाहिए होती है तब वो कुछ कर पाएंगे। मून बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जैसे कि हम लोग जिन प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं इनका कुछ रोल है सबका, खासकर मंगल का जैसे एक्शन के लिए है, राहु का रिसर्च के लिए है, चंद्रमा का जो है वो मार्केट साइकोलॉजी समझने के लिए। किसी व्यक्ति का चंद्रमा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस उतना कम होगा। वो व्यक्ति जल्दी किसी तरह से गलत एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ पैनिक नहीं करेगा अगर मार्केट गिरती है या कुछ भी, कुछ टाइम लॉस होता है तो वो पैनिक नहीं करेगा।
लेकिन अगर चंद्रमा आपका खराब है और आप फिनेंशियल या स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीजों में जाते हैं, तो चंद्रमा आपको रोज दिल की धड़कन बढ़ाएगा। ओहो, आप रोज चेक करेंगे, रोज चेक करेंगे, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने। तो चंद्रमा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो कैसी है इसको लेकर। अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हो, बहुत जल्दी फोबिया आपको हो जाता है, घबरा जाते हो, पैल्पिटेशन हो जाती है, तो मत करिए कभी, कभी मत करिए। एक और प्लेनेट है जो इसके साथ बहुत अच्छा काम करता है, वो है शनि। शनि महाराज जो होते हैं वो पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म अप्रोच को समझाता है। शनि जो है वो आपको हमेशा हमेशा काम जो है वो धीरे, तसल्ली से और पेशेंस से, स्टेबिलिटी से सिखाएगा। आपको प्रिजर्व करनी सिखाएगा, चीजों को होल्ड करना सिखाता है। जब भी आपके चार्ट में सैटर्न अफ्लिक्टेड होता है, तो पेशेंस नाम की चीज बिल्कुल नहीं होती। मून क्या देता है? मून फोबिया देता है, डर देता है, वहम देता है, शक देता है। लेकिन जब सैटर्न खराब होगा, तो आपके अंदर रिस्क तो आप ले लोगे, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगी। हर प्लैनेट का एक अपना रोल है, लेकिन ये तीन चार प्लैनेट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। जब भी आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, तो उसमें पेशेंस, स्टेबिलिटी, कैपिटल और लोअर रिस्क जो है वो प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। जितने लोग भी बहुत बिना सोचे समझे एग्रेसिवली किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहां पे इंसान को नुकसान होना तय है। फिफ्थ लॉर्ड जो है, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड की स्ट्रेंथ, जैसे कि हमने बोला कि ये भाव जो है, ये भाव ट्रेडिंग, कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और क्विक डिसीजन के लिए सिंबलिज्म के लिए है, मतलब सिंबलाइज करता है ये फिफ्थ हाउस। दूसरा, अगर इसमें मरकरी है, तो मरकरी जो है वो डेली रूटीन के जल्दी 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 फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाले जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर मरकरी फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्ट होता है, तो आप कैलकुलेटिव माइंड के हो सकते हो। हर चीज को लिखना, लिख लिख के हर चीज को कैलकुलेट कर करके आप जो है वो करोगे। हर चीज का एक डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, हर चीज का कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। तो मार्स का, जैसे मैंने बोला, एग्रेसिव एक्शन और स्पीड को दिखाता है। राहु हो सकता है कि आपको फॉरेन ट्रेड की तरफ अट्रैक्ट कर दे, फॉरेन ट्रेड की तरफ। लेकिन फॉरेन ट्रेड में भी यहाँ पे जो आपका पांचवा घर होता है और नौवां घर होता है, ये दोनों घर एजुकेशन को भी दिखाते हैं। जब प्राइमरी एजुकेशन होती है आपकी, वो फोर्थ हाउस होती है, प्राइमरी एजुकेशन। जो हम स्किल डेवलप करते हैं 12वीं के बाद, वो आपकी पांचवा घर है। तो आपकी इस एरिया में जो स्किल है वो पांचवा घर दिखाता है कि वो आप उसमें क्या डेवलप किया, आपने क्या नॉलेज आपने रखते हो उसके अंदर। और इसी का ही फिफ्थ से फिफ्थ जो है वो नाइन्थ है। इसी नॉलेज के बेस पर आपने अपना भाग्य उदय करना है। अगर कोई भी दशा, आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है, और अगर उसका कनेक्शन कहीं से भी अच्छे भावों से नहीं हो रहा, तो आप लाख कोशिश कर लो, आप कहीं ना कहीं इस एरिया में लॉस जरूर झेलते हो। हमेशा जो हमारे लाइफ में इवेंट होते हैं, हमेशा लाइफ में इवेंट क्या होते हैं कि हम लोग सिर्फ इस चीज पर चल पड़ते हैं। कई बार दशाएं ऐसी एक्टिव हो जाती है हमारी लाइफ में कि वो दशा लॉस की होती है। एक तरफ वो पांचवा घर भी दिखा रही है और दूसरी तरफ वो 12वां घर भी दिखा रही है। आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ, आपके पांचवें घर की दशा है, आप जो आप इन्वेस्ट कर सकते कर लो, बढ़िया है। बट आप दूसरी साइड शायद ये नहीं देख पाते। इसीलिए हर ग्रह की दो राशियां हैं, ये ध्यान रखिए हमेशा, हर ग्रह की दो राशियां हैं, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। अगर कोई राशि आपकी फिफ्थ में भी है और कहीं पे राशि, आपके राशि के लॉर्ड ट्वेल्थ से भी टच हो गए,
तो जैसे जैसे इन्वेस्ट करते जाओगे, जितना पैसा डालते जाओगे, उतना पैसा फूकता चला जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो भी हम इस एरिया में कहीं छोड़ देते हैं। तो आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे, किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी एरिया, स्पेशली शेयर मार्केट, कि अपने आप को पहले फिनेंशियली स्ट्रांग करिए। अपनी पैसा कमाने की क्षमता को स्ट्रांग करिए। अगर वो स्ट्रांग है, मान लीजिए आप उधार लेके, ठीक है, उधार लेके आप कर रहे हो। जैसे एक केस था मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी वाइफ के जो गहने जो थे वो रखे, ठीक है, गोल्ड लोन ले लिया और लेकर लगा दिया पैसा। तो एक तरफ तो वहां इंटरेस्ट चढ़ा, एक बार दो बार प्रॉफिट हुआ, मजा आने लगा, और उसके बाद सजा मिलनी शुरू हुई। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे ऐसी हरकत जो है, ऐसी चीजें कभी नहीं करनी। जो भी समझदार लोग हैं वो हमेशा जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिनेंस की बात करते हैं, तो वो पहले अपनी वेल्थ को पैरेलल मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं। कभी ये नहीं होता है उधार लेके आप कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप किसी से लेकर काम नहीं कर सकते हो। आप ऐसा फंसोगे कि आप अपनी जिंदगी को तबाह कर लेंगे। तो आपको शौक है इन चीजों का, तो पहले अपनी वेल्थ को सेपरेट करिए अपनी जिम्मेदारियों से। आपकी जिम्मेदारियों के अलावा 10% बचे, 2% बचे, बस उतना ही लगाइए जिसका आपकी फैमिली, आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना आए। ये ना हो कि एक एक एग्जाम्पल नहीं है इसमें, इसमें हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि इसको सिर्फ सट्टे की तरह देखते हैं कि चलो इतना बन जाएगा तो इतना वो कर लेंगे। लेकिन असल में शेयर मार्केट भी एक प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से चलने वाला एक आपके लिए बिजनेस ही है। अगर आप कोई भी फैक्ट्री खोलते हो अपनी लाइफ में, मान लो कोई फैक्ट्री खोलते हो, तो आप उस फैक्ट्री के लिए मशीनें खरीदते हो, फिर उसकी रिसर्च करते हो, फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, फिर जाके आपके कम से कम 2 साल के बाद जाके आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। जितने भी बड़े बड़े फिनेंशियल एडवाइजर्स है वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने बिजनेस खोला है तो एटलीस्ट 2 साल के बाद ही आप इसमें प्रॉफिट का एक्सपेक्ट करना। बिकॉज 2 साल में तो आपको अपनी गलतियां और अपनी रियलाइजेशन होगी और इम्प्रूवमेंट पता लगेगी आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। सेम ये भी जो एरिया है, ये भी एरिया ऐसा है हमारा जो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। वो भी आपको दिखाता है कि आपको कम से कम, कम से कम लाइफ में जोखिम जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है, जितना आपका मंगल अच्छा है, जोखिम लेने के लिए सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है वो मंगल माना जाता है। जितना मंगल अच्छा होता है उतना आप जोखिम लेने की, और अगर कुछ हो भी गया तो उसको झेलने की भी क्षमता आप रखते हो। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप मानसिक तौर पर कमजोर हो, किसी भी तरीके से आप भावनात्मक लेवल पर बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो कभी भी इस एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई, वो है आपका लगन। लगन लॉर्ड आपकी हरकतों को दिखाता है, आपकी, आपका थॉट प्रोसेस जो होता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। अगर लगन लॉर्ड कमजोर है तो आप जब भी कोई रिस्क लेंगे तो साथ के साथ बीमार भी होंगे। क्यों बीमार होंगे, उसके पीछे क्या कारण है ऐसा कि आप बीमार होंगे? बिकॉज कि आपकी जब क्षमता से बाहर कोई काम होने लगता है, ठीक है, और बार 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 आपका चेक करना, अगर हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो वो है क्या?
वहां पे ट्रेडिंग है, वहां पे चीजें ली जाती हैं, बेची जाती हैं। इधर का आया, वहां निकाल दिया। कोई डेली बेचता है, कोई 2 महीने में बेचता है, कोई 10 साल में बेचता है। यहाँ है बेचना और खरीदना ही है। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है ऐसी, आपको उस प्रोडक्ट की, उस पूरे चीजों की नॉलेज नहीं है, तो आप वहां पे कहीं भी कोई भी रिस्क लेकर फंस जाए। तो इस तरीके से लगन के लॉट की कंडीशन भी जरूर देखनी चाहिए। आप में से मैं किसी का पूछना चाहूंगी कि क्या किसी ने अभी तक कभी इन्वेस्ट किया है, और क्या आपका जो है उसमें एक्सपीरियंस रहा है? किसी ने किया तो हैंड रेज करिए जरा। यस टीना, बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मैं एक्चुअली 5 साल से कर रही हूँ इन्वेस्टिंग। हम्म। तो 1-2 साल काफ़ी अच्छा गया, बिकॉज हम्म। वो कोविड के टाइम में जब मैंने हम्म। शुरू किया था, हम्म। तब काफ़ी अच्छा गया। और हम्म। उसके बाद मीनिंग लॉस भी नहीं हुआ बट फायदा भी नहीं हुआ। थोड़ा मीनिंग थोड़ा सा नेगेटिव था, बट ऐसा कोई मेजर लॉस भी नहीं, और और फायदा कुछ भी नहीं है, तो ये और फायदा भी नहीं। न्यूट्रल हो हाँ। गया एक तरह से, है ना? हाँ, न्यूट्रल हो गया 3 साल से। हाँ। न्यूट्रल हो गया। हम्म। ठीक है, तो आपके पांचवें घर में आपका, मेरे को ये बताइए कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे वो आप किस लेवल पर कर रहे थे? मतलब कितना परसेंट, अगर हम कहें कि आपकी जेब जो है उस पे कभी ऐसा आपको लगा कि मेरे को इन्वेस्टमेंट के करके जो है वो बाकी चीजें जो है वो मेरी सफर कर रही हैं, या कुछ ऐसा? नहीं मैम, ये पूरा स्पेयर इनकम का ही था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। गुड। यही चीज हाँ। आप लोगों को मैं समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग इस मार्केट में उतरना चाहते हो, तो कभी भी इसके लिए एक स्पेयर इनकम पहले जनरेट कर लीजिए। अभी तक जो भी चीजें आपकी चल रही हैं, अगर आप इस एरिया में जाना चाहते हो, ये वो एरिया है जिसमें क्या होगा, बनने को रातों रात आप करोड़पति भी बन जाओ और अरबपति भी बन जाओ, ना बनो तो फिर रोडपति भी बनने की तैयारी रहती है। तो अपनी जो आपकी फिक्स लाइफस्टाइल चल रहा है, उसको कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक साइड पे रखिए, और ये सारी चीजें जो है वो एक साइड पे रखिए। वरना कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जिनके आपस में रिलेशंस खराब होते हैं इसी की वजह से। रिलेशन खराब होते हैं इसी की वजह से। और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं चीजें, कि अच्छी भली लाइफ चल रही थी, आपने अचानक से लोन लिया, इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद वो हो गई। ठीक है। अगर आपके चार्ट में आप कोई भी चीज, एज पर अगर प्लैनेट हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप किस किस सेक्टर में जो है जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की सूर्य की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य जो है वो अगर शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो सरकारी कंपनियों को दिखाता है। किसी का सूर्य पांचवें घर में है, सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य पांचवें घर से कनेक्टेड है, जो भी प्लैनेट आपके पांचवें घर में आएगा उसका एस्पेक्ट 11 में पड़ेगा। हाँ जी। ऐसे लोग किस एरिया में जा सकते हैं? सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थान जो होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े स्कीम्स है, सोलर सिस्टम हो गया, पावर सेक्टर हो गया, फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के टेंडर से, या फिर गवर्नमेंट कंपनियां बहुत सारी हैं जो कि, या ऐसा भी कह सकते हो कि सूर्य बहुत नामी गिरामी जो कंपनियां हैं, ठीक है, शाही कंपनियां जो होती हैं उनमें लेकर जाता है। ठीक है। चंद्रमा भी ऐसी कुछ चीजों को दिखाता है। चंद्रमा को अगर एज पर अगर प्लैनेट हम जानते हैं, तो पब्लिक जानते हैं, पब्लिक डोमेन, पब्लिक होती है ना, जनता होती है, वो आपकी चंद्रमा है। जन भावना जो होती है वो भी चंद्रमा है। ठीक है। जो हम इमोशंस, साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, चेंजेबल चीजें जो होती हैं, और इसके अलावा जो डेली रूटीन की चीजें जो हमें चाहिए होती हैं, वो होता है। अगर शेयर मार्केट में इसमें देखते हो, तो एफएमसीजी जो होते हैं, उसमें जितने भी खाने की चीजें हैं, मून अगर फिफ्थ हाउस में है तो वो ले सकते हैं। डेयरी कंपनीज जो होती हैं उनमें जा सकते हैं।
होटल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं। फिर जितने भी लिक्विड है, जितने भी समुद्री जल, समुद्री जहाज या शिपिंग कंपनीज है, उनमें ऐसे काम जो कि टोटल मास लेवल पर पब्लिक कंज्यूमर के लिए बनी है, जो चीजें जो चीजें बनाती है जो कंपनी, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है कि पांचवें घर के साथ किसका कनेक्शन हो रहा है। तो मंगल को जैसे हम लोग जानते हैं मशीनरी के लिए, फायर के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है। इन फिर जितने भी हमारे तकनीकी काम होते हैं, मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे लैंड रिलेटेड काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एक रीट नाम से भी होता है शेयर मार्केट में, जो थोड़े थोड़े से पैसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो सबका तो हम नहीं यहाँ डिस्कस कर सकते, बट आपको ये बेसिकली देखना है अपने चार्ट में। अगर आप सोच रहे हो फिफ्थ के लॉर्ड में प्रगन्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बकायदा उसकी दशा होनी चाहिए। जब तक दशा एक्टिवेट नहीं होगी तो आपको कैसे वो काम करेगा। जो भी चीजें आपको मिलनी है वो दशा के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। आपके दशा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप में से किसी का अभी दशा लॉर्ड पांचवें या 11वें घर के साथ कनेक्टेड है, पांचवें या 11वें घर के साथ कनेक्टेड है आपके दशा के लॉर्ड, तो सिर्फ इतना देख के खुश नहीं हो जाना है आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना है आपको। एक वो नेक्स्ट स्टेप है कि इस दशा के लॉर्ड का कनेक्ट, जो नक्षत्र है, इस दशा लॉर्ड का जो नक्षत्र है, उसकी स्थिति को भी देखना है कि वो कैसा नक्षत्र है और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। अगर मान लीजिए आपके दशा लॉर्ड पांचवें घर से कनेक्टेड है, 11वें से भी कनेक्टेड है, आप कह रहे हो बल्ले बल्ले हो गई मेरी, तो मैं तो कल ही सब छाप दूंगा ले जाके, ऐसा नहीं है। उसके नक्षत्र लॉर्ड अगर आपके बैड हाउसेस के साथ या बैड कॉम्बिनेशन के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो फिर आप ये मानकर चलिए आपका जो, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं उसके बावजूद जो मेरा डाउन क्यों हो गया सारा सिस्टम। ये वो आपको सीक्रेट बता रही हूँ कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपरी हवा में बात करते हैं, ऊपरी हवा जो है वो आपकी प्लैनेट है, लेकिन अंदर की जो बैलून के अंदर की हवा है वो आपका नक्षत्र लॉर्ड। जब तक आप उसको नहीं पकड़ोगे तब तक आप कोई भी सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये काम जो है वो इतना रिस्की है, इतना ज्यादा रिस्की है, इसीलिए सबको पहले अवेयर किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, चाहे वो आपकी शेयर मार्केट हो, कोई भी अनदर हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी क्यों ना हो, आईटी हो, हम क्या करते हैं, पांचवें घर को हमने शेयर मार्केट के साथ कभी सोच के देखिए कि क्यों जोड़ा गया है। पांचवा घर जो है वो ज्ञान का घर है। पांचवा घर ज्ञान का घर है, नॉलेज, सिद्धि का घर है, सिद्धि, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना हम, वो पांचवा घर है। जो सिद्धियां आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, पांचवा घर है। हम अपने बच्चे को कोई ना कोई ऐसी एक, मतलब एक जिसको बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टडी कराते हैं ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो ये स्पेसिफिक स्टडी आपकी पांचवा घर है। बीटेक करेगा या वो एमएससी करेगा या वो क्या करेगा, वो बैचलर किस में करेगा, वो आपका पांचवा घर बताता है। इसी पांचवें घर की बदौलत वो अपना फॉर्च्यून यानी नाइन्थ हाउस को आगे लेकर जाता है, ठीक है। अब अगर किसी को मान लीजिए, अगर हम एक जर्नल किसी बच्चे को 5 साल पढ़ाते हैं, उसको 4 साल की बीटेक या फिर उसको ग्रेजुएशन 3 साल की 4 साल की कराते हैं, तो फिर वही भाव शेयर मार्केट के साथ भी जुड़ा है। तो आप उसकी स्टडी नहीं करोगे, आप उसके बारे में जानकारी नहीं लोगे। अगर एक बच्चे को ग्रेजुएशन करने में 3 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं, आप कैसे सोच सकते हो कि आप 1-2 महीने में परफेक्ट हो जाएंगे इस चीज में। आप इस घर के काम करने जा रहे हैं, ये पूर्व पुण्य का घर है। आपका पैसे से पैसा बनेगा
या पैसे से पैसा डूब जाएगा? ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उसको समझिए, पहले उसको जानिए कि आप किसी चीज में घुसने जा रहे हो। अगर मान लीजिए आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपका बुद्ध बहुत खराब है, बुद्धि काम करती नहीं, कैलकुलेशन आती नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो फिर ऐसे में क्या क्या किया जाना चाहिए कि आपको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो इस चीज में माहिर हो, फिर उसका सहारा लेना चाहिए। और 90% लोग खुद ट्राई करते हैं। 1% वो है जो चिंता मुक्त होकर एक स्पेशलाइज कंपनी को अपना एक पैसा देता है और बोलता है भाई ये ले, तेरे तेरा काम है, तू करता रह जैसे मुझे। एक बंदा वो है जो दिन रात 5,000 रुपये लगाना, लेकिन पूरे दिन में वो दिहाड़ी तोड़ के पूरा दिन कंप्यूटर के आगे आंखें फोड़ के बैठा रहता है। आपका बुद्ध बताता है कि आपने क्या करना है। बुद्धि चल गा रही है। जब आप बुद्ध खराब होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बन जाते हो कि मैं कर लूंगा, मुझे आता है। वो पता लगता है बाद में फिर कितना आता है आपको। ठीक है। सो आप क्या करने जा रहे हो, उसको सीखो। नहीं सीख सकते हो, आज के समय में कितने लोगों के पास पेशेंस है सीखने की, पहले बताओ। मैं आप जॉब करोगे या फिर यहां पे बैठ के इसकी पढ़ाई करोगे? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पेशेंस है। सारा खेल जो है ना वो पेशेंस का है। सारा खेल पेशेंस का है। बहुत सारे लोग सालों साल आराम से धीरे 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 अपने एक्सपेरिमेंट करते रहते एंड में जाकर उनको सारे लूप होल समझ में आ जाते हैं। लेकिन आज तक अभी तक तो कोई मैंने बंदा नहीं देखा जो ये कह दे यकीन से कि नहीं नहीं, ये इतना परसेंट ही मिलेगा, इतना परसेंट ऐसे हो जाएगा। ये सारा का सारा खेल जो है वो ऑब्जर्वेशन का है, जो मिनट के बाद, एक एक मिनट के बाद, एक एक घंटे के बाद जो है वो चेंज होता है। तो ओवरऑल आपको मैंने जो प्लैनेट्स बताए हैं उनको चेक करिए। अगर आपके खराब हैं तो कृपया इसमें मत घुसिए। अगर ठीक है तो पेशेंस है तो करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। सो ये वाली जो वर्कशॉप है ये लाएंगे हम इस संडे को छोड़कर नेक्स्ट संडे। और ये 2 डेज की वर्कशॉप सैटरडे संडे की रहेगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं समझाने वाली हूँ कि किस ग्रह से, किस नक्षत्र से हम किस किस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कर सकता है। वो डायरेक्टली नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली करेगा, लेकिन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए 12वां घर होता है, वही घर लॉस भी कराता है, वही घर इन्वेस्ट भी कराता है। जब हम खुद कोई चीज करते हैं और अगर 12वां घर एक्टिव करते हैं तो ज्यादातर हम लॉस कराते हैं। जब हम किसी और को कोई चीज देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती। ठीक है। जैसे आप घर खरीदते हो तो क्या करते हो, अपना पैसा किसी और को देते हो तो वाप उसके बदले में क्या मिलता है आपको? घर मिलता है, आपकी वेल्थ बनती। ठीक है। तो जब तक आप खर्च नहीं, खर्च कहाँ कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना खर्च के तो आप कहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो खर्च आपका कितना कामयाब है, खर्च कहाँ कर रहे हो आप, कहाँ कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि 11th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा, बट सिर्फ 12th का ही आया जा रहा है। मतलब आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बट आपको बैकअप नहीं आ रहा कहीं से। ओके। सो ये छोटी सी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी। अपने आप को सबसे पहले कोशिश करिए कि जितना हो सके अपने आप को मल्टीपल डोमेन में पैसे के लिए काम करिए। आज का समय, या भगवान विष्णु के लिए मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ ये चीज कि भगवान विष्णु खुद भी सबसे अमीर देवता हैं। आपको भी अमीर बनने के लिए वो सलाह देते हैं। ठीक है। खुद इतने मोटे मोटे गहने डाल के बैठे हैं तो हमें भी मना नहीं कर रहे, हमें भी कह रहे हैं तुम भी डाल लो, बप्पी लाइरी बनो। ठीक है। सोच अपनी जो है ना वो भगवान विष्णु की तरह करो।
लेकिन कर्म करना पड़ेगा। भगवान विष्णु का दूसरा नाम जो है वो कर्म है। तो जब कर्म करेंगे तो उसका रिवॉर्ड माँ लक्ष्मी ने आना ही आना है आपके पास। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप अपने पहले कर्म के सेक्शन को, अगर आप बहुत काम करना चाहते हो किसी भी एरिया में, तो उसका फिनेंशियल चीजों को बेटर करने का तरीका। अब लोग कहते हैं पैसा कैसे आएगा। मेरे को ज्यादातर जो कंसल्टेशंस आती हैं वो उनका, कल भी एक कंसल्टेशन थी तो उनका भी यही सवाल था कि कुछ ऐसा बताइए कि बड़ा पैसा कब आएगा, बड़ा पैसा कब आएगा। तो मैंने कहा ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब आएगा। तो कहते ये तो कुंडली से पता चलेगा ना। कर्म जो है, जो आपका शनि है, वो आपके कर्मों की गाथा को बताता है। शनि हमारा जितने कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा, शनि हमारे जितने कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, उतने आप कर्महीन हो जाते हैं। समझ में आई? तो अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में शनि की जो है कथा जो है वो खराब है, यानी कर्म ही खराब है, कर्मों का लेखा जोखा है ही नहीं, कर ही नहीं रहा वो बंदा, अकर्मी है, तो वो कैसे पैसा आप कमा, कैसे बड़ा पैसा कहाँ से आएगा बड़ा? नहीं आ सकता है। तो आप या मैं, अगर मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ होकर, अगर मैं अपनी ही फील्ड से मल्टीपल सेक्शन से पैसे कमा सकती हूं, तो आपकी भी फील्ड, आपकी भी पढ़ाई आपको उसी एरिया में मल्टीपल सेक्शन से पैसे दे सकती है। पैसा हमेशा उसी फील्ड से आपको कमाना चाहिए। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो लोग रोते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, भाई उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि आपके अंदर जो एफिशिएंसी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपने उसको अभी परखा नहीं। आप पर्टिकुलर देखिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर। अगर आपकी कहीं पे जॉब लगी है, आप एक जॉब जॉब से पैसा कमा रहे हो, इट मींस आप उस एरिया को चेक करिए कि इसी एरिया से कनेक्टेड मैं और क्या कर सकती। मैं नहीं कह रही कि आप साइडवेज कोर्सेज करो, साइडवेज कुछ करो। जब तक आप अपने पैसे को मल्टीपल डोमेन से नहीं लाओगे तब तक अमीर नहीं बन सकते आप। अंबानी हो गया, अडानी हो गया, कोई भी ले लो आप, दुनिया में जितने भी बड़े रिचेस्ट पर्सन्स हैं आज के टाइम, उन्होंने पता नहीं हजारों कंपनियां एक ही बंदे ने खोल रखी हैं। आप सोच के देखिए, क्या एक कंपनी से वो चैन से नहीं बैठ सकते थे वो? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो उन्होंने छोड़ा? तो कईयों में उनको लॉस भी हुए हैं, कईयों में उनको लॉसेस भी हुए हैं। तो ऐसे क्या उनके क्या चार पैर लगा रखे हैं भगवान ने? उनके क्या चार हाथ दे रखे हैं भगवान ने? दो सिर दे रखे हैं? नहीं। उनके अंदर कर्म भावना ज्यादा है। और शेयर मार्केट या फिर ये वाली जो सेक्शन है, इसमें ज्यादातर लोग वो जाते हैं जो काम करने में जरा कम इंटरेस्ट रखते हैं, कि भाई मेहनत ना करनी पड़े, पैसा डाल दें और पैसा आता रहे। और ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पैसे डाल दें और आ जाए। तो फिर अंबानी या अडानी या बहुत बड़े बड़े जो घराने हैं, सारा पैसा वही ना डाल दें, वही ना डबल कर ले रातों रात। ऐसे नहीं होता है। तो कर्म की तरफ भागिए। आप अपनी क्वालिटीज को देखिए। मैंने हजार बारी आप लोगों को बोला है ये चीज कि कृपया अपने नक्षत्र लॉर्ड के करियर्स को छांटिए, अपने 27वें नक्षत्र को, उसके करियर्स को ऐड ऑन करिए। आपके पास ढेर सारे सेक्शंस निकल के आएंगे काम करने के लिए। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। कोशिश तो करिए। जिस जगह पे आप बार 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 गिरोगे, 3 बार गिरोगे जिस एरिया में, 3 बार गिरोगे, चौथी बार नहीं गिरोगे। आपको पता चल गया उस रास्ते पे अब बहुत
आप जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ भी छाछ को भी फूक फूक के पीता है। आपकी गलतियां ही आपको सिखाती। आप करिए कोई भी फाइनेंशियल करिए, शेयर मार्केट करिए, कोई भी करिए, बट आपको अपनी एक्स्ट्रा कमाई में से करना चाहिए। आपको अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेदारियां उसमें नहीं करना चाहिए कभी। आप 2%, 4% सीख लीजिए, 2 बार, 4 बार, 6 बार। और अगर आपके अंदर ये नहीं है पेशेंस, नहीं बुद्धि काम करती, छोड़ दो। फिर बहुत कंपनियां बैठी हैं, वो कर लेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो कर लेंगे। ठीक है, हर किसी के लिए खुद नहीं करना होता। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी मेरे को। जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो नेक्स्ट अपनी अपनी सीट को करवा लेना आप। टीम से मिल जाएगा आपको इसका नॉलेज। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हो। देन फिर अगर किसी ने कुछ कर रखा है या किसी का कुछ चल रहा है तो मुझे बताइए। यस रितु जी बताइए। नहीं मैम, ये हैंड पहले से ही अच्छा रेज तो था। लोअर आई एम लोअर कर सॉरी। लीजिए, लोअर कर हाँ आई एम लीजिए, सॉरी, मंजू मैं जी भी कर बताइए। दूँ। हाँ ठीक है, जी। मंजू जी बताइए। हाँ गुड इवनिंग बोलिए। मैम। हाँ हाँ। हाँ जी मैम। मैम हस्बैंड के लिए पूछना था, उनका काफी लॉस हो गया 20 लाख का मैम, ट्रेडिंग में। जो मैंने सारी तो चीजें मतलब, बताई हैं वो पता लग गई हाँ जी, आपको क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, वो तब से ही मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ। ये 1 साल हो गया लगभग, तो मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ काफी। मतलब से इंटरेस्ट हुआ मुझे कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ, इसी वहीं से इंटरेस्ट आया मैम मुझे। तो उनको गुड। बहुत लॉस हो गया, तो अभी मतलब रिकवर का, एक्चुअली फिर वो काफी एक्सीडेंट भी हो गया, बीमार हो गए, और उनके टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो मुझे वहीं से इंटरेस्ट आया ये, कि इसका तो कारण क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यस। वही हुआ कि कर्क लग्न है, फिर साउथ में मंगल है, मंगल सीधा 12th में जाके प्लेस है, और सेकंड हाउस में राहु भी है, शनि भी है, और मतलब सन तो उसी में ही है, बट शनि शुक्र सब कुछ वहीं इकट्ठा है, राहु तो। वहाँ थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया था कि लॉसेस कैसे हुआ है, हम्म। ठीक है। इसलिए। चलिए हाँ जी। कोई। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आपका लगन लॉर्ड और अगर चंद्रमा कमजोर है तो ये जो लॉसेस होंगे, ये जो आप इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो कहीं पे कुछ भी, तो ये झेल नहीं पाओगे आप। नहीं झेल पाओगे। और ये मेंटली जो आपको स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है जिनका भी। और और मैं सच में बताऊं तो 70-80% लोगों के चंद्रमा अफ्लिक्टेड है। बहुत कम लोग हैं जो झेल पाते हैं मानसिक तनाव को। ठीक है, बहुत कम लोग हैं। हाँ जी आशीष जी बताइए। मैडम एक चार्ट मेरे पास में आया था। मैं अभी आपसे तो काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ जी और भी जगह से पढ़ जी रहा हूँ। जी तो वो सिर्फ शेयर मार्केट का काम करते हैं। जी। तो ये फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी में पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो अभी हम्म। आपने बोला उसके हिसाब से तो मेष लग्न की कुंडली है जी और सूर्य पांचवी राशि में आता है। पांचवी राशि में आता है, सूर्य बैठा है उसका 12th हाउस में, ठीक और है। चंद्रमा गए हैं उसके 8th हाउस में। तो वो जब जब शेयर में पैसा लगाते तब तब पैसा डूब जाता है। हम्म। तो अब खुद देख लो क्यों डूब रहा है। मैडम हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा जो अष्टम में इसकी वजह से, चंद्रमा अष्टम में है या तो सूर्य 12th में इसकी वजह से सूर्य भी। 12th में है, चंद्रमा भी अष्टम में है। दोनों ही चीजें हैं। हाँ, इसीलिए शेयर मार्केट में पैसा डूब रहा है। यस। जबकि पांचवे पांचवे भाव का स्वामी सूर्य बनता है, वो जाके 12th हाउस में गया। उससे क्या तो होता है, मैंने उनको बैठा कहाँ साफ है? मना कर दिया। उससे हाँ, बैठा वो कहाँ है, ट्वेल्थ वो हाउस में, तो बहुत मैंने उनको साफ। इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बाकी तो मैंने दशा को भी अगर आप चेक करोगे तो दशा भी कनेक्टेड होगी लॉस। दशा दशा भी सूर्य की चल रही ना मैडम, दशा भी सूर्य अरे की चल रही। अरे 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 अरे। तो बचाइए फिर इनको, तो बचाइए। मैंने साफ मना कर दिया कि आप ये पैसा मत लगाओ, इन्वेस्टमेंट शेयर का बिल्कुल ही बंद कर दो आप। नहीं, खाली इन्वेस्टमेंट यहाँ की बात नहीं है। कहीं पे भी करेंगे हर जगह पे लॉस होगा। यहाँ पांचवें घर से तो बहुत तगड़ा ही होगा, लेकिन वो कहीं भी करेंगे इस समय तो लॉस ही है।
ये तो पांचवें घर से कनेक्ट हो मतलब गया। दशा चेंज होने के बाद, तो सूर्य के बाद में वापस चंद्रमा की दशा आ रही, तभी भी फिर उनको तो पैसे का नुकसान नहीं है। वो अब आप देखिए, उसमें बहुत सारी और भी चीजें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें ऐड होंगी। जैसे हाँ। फॉर एग्जाम्पल कि जो पांचवा घर होता है, पांचवा घर जो है अगर हम शेयर मार्केट के साथ जोड़ रहे हैं, तो पांचवें घर को निगेट जो है वो चौथा घर करता है। ठीक है, पांचवें घर को निगेट कौन करता है? चौथा घर। तो जब भी आपके पांचवें घर का लॉर्ड 4 8 12 से कनेक्ट होगा, लॉस तो होगा। ये तो सर्व सत्य है। ठीक है जी। सो श्रुति जी, कोई क्वेश्चन है आपका? प्रीति जोशी। यस मैम। मेरा ही ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे मेरे हस्बैंड ना मेरे नाम से शेयर मार्केट खेलते हैं, तो मेरा तो फिफ्थ हाउस में केतु है और 11th हाउस में साथ सूर्य भी है, बुध भी है, पर अभी तक लॉस कुछ नहीं हुआ। मतलब ना बहुत फायदा है ना बहुत लॉस है, ठीक ठीक चल रहा है। बात ठीक ठीक चलाने की नहीं, बात तो फायदे की है। ठीक ठीक तो मत- वैसे भी चल रहा था, बैंक में पड़ा भी ठीक ठीक ही चल रहा था। नहीं मतलब बैंक से थोड़ा सा ज्यादा फायदा है, मतलब बहुत ज्यादा में भी नहीं है, बट है फायदा। पर फिफ्थ हाउस में केतु ठीक है है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी दशा एक्टिव नहीं हुई होगी ना, अभी दशा है 11th के साथ कनेक्टेड होगी तो थोड़ा बहुत दे देगा आपको। ठीक है, पांचवें घर में केतु है तो जो प्रॉफिट होगा वो बहुत छोटे लेवल पर होगा, बहुत माइन्यूट सा होता, माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे से पार्ट में आएगा। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास इतनी ही है। ठीक है, तो मेन आप लोगों को मेरे को यही बोलना था कि आप लोगों को ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीक हम लोग असल में जो वर्कशॉप लाने वाले हैं इस वीक, वो हमारी रहेगी केपी एस्ट्रोलॉजी की 99 की वर्कशॉप ला रहे हैं इस बारी हम लोग इस वीक। ठीक है, वो पहले आएगी। और जो नेक्स्ट वीक है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो शेयर मार्केट की लेकर आएंगे। सो आप बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो वो 99 वाली ज्वाइन कर सकते हो। वो आप लोग ग्रुप से पहले पेमेंट की डिटेल लेंगे, उसके बाद ही पे करेंगे। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी मर्जी से पेमेंट मत करिए। लोगों के पास पेमेंट डिटेल्स पड़ी हुई हैं तो ऐसे ही मत पे करिए, डिटेल्स ले लीजिए। ठीक है, कई बार हमने डिटेल अपडेट करी होती है तो फिर वो पुरानी पे डाल देते हो आप, तो कोई दिक्कत हो जाती है कई बार। तो पहले उसको ले लीजिए, इस बार हम यही करेंगे, बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन सुबह तक आ जाएगी नेक्स्ट वर्कशॉप की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।